हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेबमेड लाइफ। सो आज का टॉपिक है हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस क्या होता है? बेसिकली जो ब्लड फ्लो होता है, जैसे कहीं से हमें कहीं कट लग गया है, चोट लग गई है, तो वहाँ से जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके लॉस को प्रिवेंट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हीमोस्टेसिस कहते हैं, कि ब्लड को ज़्यादा लॉस ना होने देना। Okay, so it is a process in which blood clots are formed in the wall of damaged blood vessels. ब्लड के क्लॉट बन जाते हैं। ब्लड वेसल्स के जो डैमेज ब्लड वेसल्स होती हैं, जो वॉल्स होती हैं डैमेज, उसके ऊपर आके ब्लड के क्लॉट बन जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोस्टेसिस। एंड इस प्रोसेस में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर, कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, प्लेटलेट्स। अच्छा, आपको ये तो पता होगा बेसिकली कि प्लेटलेट्स ही हेल्प करती हैं ब्लड को क्लॉट करने में। सबसे बेसिक, सबसे मेन यही होती है प्लेटलेट्स। एंड इससे कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी आते हैं इसमें, एंड सब्सटेंसेस कुछ रिलीज होते हैं, वो सारा हम आगे पढ़ेंगे अभी। सो देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हीमोस्टेसिस। इसका सबसे पहला मैकेनिज्म है वैसो कंस्ट्रिक्शन। वैसो कंस्ट्रिक्शन को हम वेस्कुलर स्पाज्म भी बोलते हैं। सबसे पहला रिस्पॉन्स जो होता है, जैसे कट लगा या कोई इंजरी हुई, कोई चोट लगी, तो फटाफट से प्लेटलेट्स उस जगह पे जाके अडेयर हो गई है, मतलब इकट्ठी हो गई है। तो प्लेटलेट का सबसे पहले जाना वहाँ पे और अडेयर हो जाना, इकट्ठा हो जाना इंजरी की साइड पे, उसे बोलते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन। उस प्रोसेस को बोलते हैं। एंड इसमें क्या होता है, अब प्लेटलेट जाके उस इंजरी की साइड पे, उस चोट की जगह पे जाके इकट्ठी हो गई है, अडेयर हो गई है। देन ये रिलीज करती है कुछ साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। सो उस ग्रेन्यूल्स के अंदर होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो रिड्यूस करता है ब्लड के फ्लो को। ब्लड के फ्लो को जो रिड्यूस करता है उसे सेरोटोनिन कहते हैं। एंड इसका सेकंड नेम है 5-HTP बोलते हैं इसको। आफ्टर दैट प्लेटलेट रिलीज ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। सेरोटोनिन के बाद ADP रिलीज करती है प्लेटलेट्स। एंड ADP क्या करता है कि आसपास और जितनी भी प्लेटलेट्स होती है उस चोट जहाँ पे लगी है उसके आसपास जितनी भी प्लेटलेट्स हैं उनको भी अपने पास बुला लेता है, ताकि अच्छे से सारी प्लेटलेट्स आपस में जुड़ के वहाँ पे अटैच हो जाए, अडेयर हो जाए। अच्छा, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ इसको, एक सेकेंड। जैसे ये चोट लगी इस साइड पे, ए- यहाँ पे चोट लगी है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी प्लेटलेट्स आके इकट्ठा हो गई हैं। एंड प्लेटलेट्स क्या करेगी, रिलीज करेगी सेरोटोनिन को, कुछ ग्रेन्यूल्स, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स जो कंटेन करके रखता है सेरोटोनिन। एंड ये सेरोटोनिन क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा ब्लड के फ्लो को, रिड्यूस कर देगा ब्लड के फ्लो को। एंड इसके बाद जैसे प्लेटलेट्स है, इसके बाद ये प्लेटलेट्स रिलीज करती हैं ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एंड ये ADP क्या करेगा, आसपास जितनी भी प्लेटलेट्स और होंगी, उस चोट के साइड पे बहुत सारी प्लेटलेट्स होंगी, इन्हें भी अपने पास बुला लेगा। ठीक है, सबको इसी एक ही जगह पे सबको इकट्ठा कर देगा, जिसकी वजह से अच्छे से अडेयर हो सकेगी वो, मतलब सारी प्लेटलेट्स इस जगह पे, और ब्लड के फ्लो को अच्छे से रोक पाएगी। ओके, सो अब देखते हैं नेक्स्ट। अडेयर हो गई है वो, ADP ने सारी प्लेटलेट्स को बुला लिया अपने पास अडेयर होने के लिए वहाँ पे। नेक्स्ट आता है प्लग फॉर्मेशन। अब वो आ तो गई हैं एक जगह पे प्लेटलेट्स, अब उन्हें आपस में अटैच होना है एक दूसरे के साथ, ठीक है, और उस जगह पे स्टिक होना है, चिपकना है जाके। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे प्लग फॉर्मेशन। इस स्टेज में क्या होता है, प्लेटलेट्स अपनी चेंज कर देती है शेप्स, एंड कुछ रिलीज और ज़्यादा ग्रेन्यूल्स करती है अल्टीमेटली, और ये स्टिकी हो जाती है और फाइनली एक दूसरे के साथ अडेयर हो जाती है, चिपक जाती है। एंड अच्छे से प्लग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एंड ये टेम्परेरी फॉर्मेशन है, अभी अच्छे से नहीं हुआ है। नेक्स्ट स्टेप है क्लॉट फॉर्मेशन। ये होगा फाइनल। कोएगुलेशन बोलते हैं जिसे, जो हार्ड हो जाता है, ब्लैक ब्लैक बहुत सारी प्लेटलेट्स आके इकट्ठी हो जाती है वहाँ पे। तो इस स्टेज में क्या होता है, एक क्लॉटिंग फैक्टर, आपने सुना होगा क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, फिब्रिनोजेन, ग्लोब्युलिन, ये सारे। तो उसमें से मेन होता है कोएगुलेशन के लिए फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन से बनता है फिब्रिन। सो फिब्रिन क्या होता है, ये मैश बना लेता है, फॉर्म होता है। मैश मीन्स थ्रेड, ऐसे थ्रेड जैसे बहुत सारे लंबे लंबे थ्रेड होते हैं, एंड ये इकट्ठा होकर मैश बना लेता है, जाल जैसा बना लेता है प्लेटलेट्स के साथ। एंड ये हेल्प करता है प्लेटलेट्स को स्टेशनरी फॉर्म में आने के लिए, ताकि अच्छे से हिले डुले ना, वो अच्छे से स्टिक हो जाए, हार्ड हो जाए। एंड हार्ड होके वो एक ही जगह पर स्टिक रहे जहाँ पे इंजरी हुई है। सो ये सारा काम होता है फिब्रिन का। फिब्रिन जो रिलीज होता है फिब्रिनोजन से,
एंड फिब्रिन मैश बना लेता है, जाल जैसा बना लेता है और ये स्टेशनरी फॉर्म में ले आता है प्लेटेड प्लग को, और इस स्टेप को बोल सकते हैं सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। बोलते हैं, बोल नहीं सकते, बोलते हैं सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। ड्यूरिंग सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, ओके, तो जो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस होता है उसके अंदर क्या होता है, कुछ आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज जो चोट के आसपास होते हैं वो भी आके ट्रैप हो जाते हैं और प्लग को कैसा बना देते हैं, हार्ड बना देते हैं। हार्ड होके ही तो हटता है ना, जब हमारी चोट ठीक होती है तो वो पहले प्लग का फॉर्मेशन अच्छे से हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है, कोएगुलेशन हो जाती है, उसके बाद वो जो हटता है वो हार्ड ही होता है। तो हार्ड इसीलिए होता है वो फिब्रिन की वजह से, एंड फिब्रिन के साथ साथ कुछ आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज भी ट्रैप हो जाते हैं उस जाल के अंदर, मैश के अंदर, एंड उस प्लग को हार्ड कर देते हैं। सो फाइनल जो होता है प्लग उसे बोलते हैं थ्रोम्बस और क्लॉट। जो फाइनल होता है ना, हार्ड बन जाता है, तो इस प्लग को बोलते हैं द फाइनल प्लग इज कॉल्ड थ्रोम्बस और क्लॉट। सो ये था हीमोस्टेसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हाँ गाइज, आपको कोई भी कन्फ्यूजन डाउट हो, जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मुझे अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।